Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall compare the spontaneous emission and stimulated emission by discussing their important features. Also, we shall explore the population invariant. So, what are the important features of spontaneous emission? Spontaneous emission takes place without interaction with other photons. सबसे पहले जो spontaneous emission है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी एक्सटर्नल फोटॉन्स के साथ इंटरेक्ट किए बगैर या बाहर से किसी भी किस्म के फोटॉन्स थ्रो किए बगैर होता है। यानी ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसी चीज़ जो खुद ब खुद जो है वो प्रोसीड कर रही है। सो किसी भी किस्म के फोटॉन्स जो हैं वो आके एटम के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, एटम के साथ नहीं टकराते, बल्कि खुद ब खुद वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। अब जब वो खुद ब खुद हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और एक्सटर्नली जो है वो हम उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, सो इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड। सो बाहर से हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते कि अगर तो हम वो प्रोसेस करवा रहे होते तो हम उसका रेट जो है वो कम कर देते, कभी स्पॉन्टेनियस एमिशन का रेट ज़्यादा कर देते, क्योंकि हम वो प्रोसेस करवा रहे होते हम उसको कंट्रोल कर सकते। लेकिन स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है इसको बाहर से या आउटसाइड कंट्रोल इसमें नहीं होता। इट हैज़ प्रोबेबिलिस्टिक नेचर, इसमें प्रोबेबिलिस्टिक इसकी नेचर है, यानी चांस बेसिस होता है। वो भी हम इसकी रेट इक्वेशन के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे आपकी एक्साइटेड स्टेट में, उतने ही स्पॉन्टेनियस एमिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, और अगर नंबर ऑफ एटम्स कम हैं तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के चांसेस भी कम होंगे। सो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है, यानी चांस बेसिस है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा है, नंबर डेंसिटी बढ़ती है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और अगर उसके नंबर ऑफ एटम्स कम है एक्साइटेड स्टेट में, यानी नंबर डेंसिटी कम है, सो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है स्पॉन्टेनियस एमिशन की वो भी कम हो जाती है। एमिटेड फोटॉन्स आर इनकोहेरेंट। अब जब भी ये स्पॉन्टेनियस एमिशन का प्रोसेस होगा तो हमने बेसिकली तो दो तरह की एमिशन पढ़ी है, एक रेडिएटिव होगी, एक नॉन रेडिएटिव। एक वो है जिसमें लाइट एमिट होगी, एक वो है जिसमें लाइट एमिट नहीं होगी। लेकिन जिस प्रोसेस में लाइट एमिट होगी यूजुअली हम उसी को डिस्कस करते हैं। जब भी हम कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस एमिशन करवा रहे हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हम रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात कर रहे हैं। सो इस केस में जो फोटॉन्स एमिट होते हैं, यानी एटम जब आपका ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। और चूंकि वहाँ पे एक एटम नहीं है, बहुत सारे एटम्स अपनी ग्राउंड स्टेट में आ रहे होते हैं, तो सारे के सारे एटम्स होते हैं वो वहाँ पे फोटॉन्स एमिट कर रहे होंगे। अब वो जो सारे फोटॉन्स वहाँ पे एमिट हो रहे हैं या वहाँ से जो लाइट हमें मिल रही है वो फोटॉन्स इनकोहेरेंट होते हैं। इनकोहेरेंट का मतलब उनके अंदर फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस इस सेंस में कि जिस टाइम पे एक फोटॉन का क्रस्ट बन रहा होगा उस टाइम पे दूसरे फोटॉन का हो सकता है कि ट्रफ बन रहा हो सकता है कि वो हाफ ट्रफ बन रहा हो या हाफ क्रस्ट बन रहा हो, यानी सेम स्टेट या सेम फेज में सारे के सारे फोटॉन्स नहीं होते। और अगर सारे फोटॉन्स इस तरह हो कि जिस टाइम पे एक का क्रस्ट बन रहा है उसी टाइम पे दूसरे का क्रस्ट बन रहा है, उसी टाइम पे तीसरे का क्रस्ट बन रहा है, तो हम कहेंगे कि सारे के सारे फोटॉन्स या सारी की सारी जो वेव्स हैं दे आर कोहेरेंट, वो इन फेज हैं या कोहेरेंट हैं। ऑल्सो द एमिटेड बीम इज नॉन मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल कलर की लाइट। सो स्पॉन्टेनियसली जब वो एटम्स डिके करते हैं सो वहाँ पे जो लाइट एमिट होती है वो सेम कलर की या मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। ऑल्सो इट हैज़ लैक ऑफ डायरेक्शनैलिटी, उसके अंदर डायरेक्शनैलिटी भी नहीं होती। डायरेक्शनैलिटी का मतलब कि सारे के सारे जो फोटॉन्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रैवल करने का मतलब आपकी जो लाइट है वो स्कैटर्ड हो रही होगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल रही होगी। और यूनी डायरेक्शनल का मतलब वो लाइट होती है जो एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे फोटॉन्स ट्रैवल कर रहे हो। और उसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास लेज़र लाइट है और एक आपकी ऑर्डिनरी लाइट है। अब ऑर्डिनरी टॉर्च से जब आप लाइट थ्रो करते हो किसी भी चीज़ के पे तो आप देखते हैं कि वो लाइट हर डायरेक्शन में फैल रही होती है, स्कैटर कर रही होती है। इसका मतलब उसमें से जितने भी फोटॉन्स निकल रहे हैं वो एक डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहे बल्कि हर डायरेक्शन में फैल रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो वो स्कैटर्ड बीम होती है, यानी वो यूनी डायरेक्शनल बीम नहीं होती है। उसके ऑपोजिट जब आप लेज़र बीम देखते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि बिल्कुल एक पेंसिल की तरह शार्प्ड बीम होती है, सारे के सारे फोटॉन्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। सो उसमें हम कहते हैं कि दे आर यूनी डायरेक्शनल। और जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें डायरेक्शनैलिटी नहीं होती, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर कर रही होती है। नेक्स्ट वी हैव स्टिमुलेटेड एमिशन।
अब स्टिमुलेटेड एमिशन जो है इट इज़ कंट्रोलेबल फ्रॉम आउटसाइड, उसको हम एक्सटर्नली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम खुद से उसका रेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम स्टिमुलेटेड एमिशन का जो प्रोसेस है उसको खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, खुद से हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, खुद से हम उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी हम उसको एक्सटर्नली कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसको एक्सटर्नली क्यों कंट्रोल कर सकते हैं? बिकॉज इट टेक्स प्लेस बाय द इंटरेक्शन विद अदर फोटॉन्स, क्योंकि ये प्रोसेस होता ही तब है जब हम बाहर से फोटॉन्स उसके ऊपर थ्रो करवाते हैं। फोटॉन्स जाके एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके साथ टकराते हैं और उसको एक्साइटेड स्टेट से उठा के ग्राउंड स्टेट में शिफ्ट कर देते हैं। सो जब हम फोटॉन्स थ्रो करवा के उसको प्रोसेस को करवा रहे हैं, तो उसको कंट्रोल जो करना है वो भी हमारे हाथ में होगा, हम उसको खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल्सो जब आप एक्सटर्नल फोटॉन्स उसके साथ इंसिडेंट करवा के इंटरेक्शन करवा के वो प्रोसेस करवाते हो, तो जनरेटेड फोटॉन्स जो हैं वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं एज दैट ऑफ द स्टिमुलेटिंग फोटॉन्स। जिस डायरेक्शन में स्टिमुलेटिंग यानी आपका इंसिडेंट फोटॉन होगा, अब होता क्या है कि ये फॉर एग्जांपल आपका जो है वो ट्यूब है या आपका मीडियम है जिसके अंदर आपने मटेरियल रखा हुआ है, आपका एक्टिव मीडियम है जिसके अंदर लेज़र लाइट आपने प्रोड्यूस करनी है। एक्टिव मीडियम हम उस मीडियम को कहते हैं जिसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करती है, और ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए मेटास्टेबल स्टेट्स का होना ज़रूरी है। सो कोई भी आपके पास ऐसा मीडियम जिसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करती है उसको हम एक्टिव मीडियम कहते हैं। सो होता क्या है कि आपका एक्टिव मीडियम है, उसके अंदर जब आपने लाइट इंसिडेंट करवाई तो लाइट जाके जो है वो एक एटम से टकराती है, जब उस एटम से टकराती है तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में आता है। अब जब हम ग्राउंड स्टेट में आता है, अब ग्राउंड स्टेट में आने का क्या मतलब है कि उसके पास जो एनर्जी है वो एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देगा। सो यहाँ से इंसिडेंट एटम आके टकराया, उस एटम ने क्या किया, एक एनर्जी को रिलीज किया इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। सो यहाँ से एक फोटॉन एमिट हुआ, एक आपका इंसिडेंट फोटॉन था। सो दोनों के दोनों फोटॉन्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे। ऑल्सो एमिटेड फोटॉन्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज एंड सेम वेवलेंथ। कि आपका जो एमिटेड फोटॉन्स होते हैं, चूंकि सारे के सारे एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए हैं, जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो जितना दो स्टेट्स का एनर्जी डिफरेंस होता है उतनी एनर्जी का फोटॉन ही एमिट होता है। सो सारे के सारे एटम्स जो कि एक ही एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए हैं जो कि मेटास्टेबल स्टेट है, तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो एक जैसी एनर्जी जो है उसी को एमिट करेंगे, यानी एक जैसी एनर्जी के फोटॉन्स एमिट करेंगे। और हमें पता है कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है, तो जब हम कहते हैं सेम काइंड ऑफ एनर्जी यानी एक ही एनर्जी के फोटॉन है तो इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, ऑल्सो उनकी वेवलेंथ भी सेम होगी और एक जैसा फेज होगा, यानी कोहेरेंट फोटॉन्स होंगे। जो हमने पीछे बात की कि जिस टाइम पे एक का क्रस्ट बनेगा उसी टाइम पे दूसरे का क्रस्ट बनेगा, उसी टाइम पे तीसरे फोटॉन का क्रस्ट बन रहा होगा। ऑल्सो द आउटपुट बीम इज डायरेक्शनल, फेज कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक। उसके अलावा आपकी जो आउटपुट बीम होती है वो यूनी डायरेक्शनल होती है, यानी एक ही डायरेक्शन में सारे फोटॉन्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। ऑल्सो दे आर मोनोक्रोमेटिक, यानी सिंगल कलर की लाइट होती है। सो हमने अगर लेज़र को प्रोड्यूस करवाना है तो दैट मीन्स जो स्टिमुलेटेड एमिशन है ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि सिंगल कलर की लाइट हो, यूनी डायरेक्शनल हो और शार्पली फोकस्ड बीम हो, तो वो प्रोसेस तभी हो सकता है जब स्टिमुलेटेड एमिशन के ज़रिए आपके जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है उसके अपनी एप्लीकेशंस हैं, वो भी जो है आपके पास सिग्निफिकेंट है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है लेज़र की, लेज़र के केस में स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। नाउ वी शिल डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये भी बात की थी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो है होना वो ज़रूरी है ताकि हम स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो करवा सकें। सो पहले हम देखते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन है क्या। The non-equilibrium state in which population of atoms in higher energy state is greater than the population of atoms in the lower energy state is called population invariant. सबसे पहले ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब कि बैलेंस नहीं होगा दोनों चीज़ों के अंदर। स्टेट से मुराद यहाँ पे एनर्जी लेवल नहीं है, स्टेट का मतलब उस सिस्टम की कंडीशन है, यानी उसकी वो हालत है। अब वो कौन सी कंडीशन है? नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब कि जितने
एटम्स आपके ग्राउंड स्टेट में हैं उतने एटम्स एक्साइटेड स्टेट में नहीं होंगे। यानी अगर दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे तो हम कहेंगे दे आर इन इक्विलिब्रियम, वो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, एक दोनों के अंदर बैलेंस हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स सेम है। लेकिन जो पॉपुलेशन इनवेरिएंट है ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। अब नॉन इक्विलिब्रियम किस सेंस में है कि इसमें एक्साइटेड स्टेट के अंदर या हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं या पॉपुलेशन ऑफ एटम है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ एटम्स इन लोअर एनर्जी स्टेट। यानी लोअर एनर्जी स्टेट या ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो एटम्स हैं वो ज़्यादा तादाद में होंगे। अब इसको पॉपुलेशन इनवेरिएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके पास जब जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसमें ग्राउंड स्टेट में एटम्स ज़्यादा होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में एटम्स कम होते हैं। तो जब आप बाहर से एनर्जी इंसिडेंट करके जो एटम्स हैं उनको एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट के एटम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने पॉपुलेशन को इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करते हैं का मतलब अब उस प्रोसेस को हमने उलट कर दिया। सो पॉपुलेशन को चूंकि इन्वर्ट किया है, पहले ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा थी, अब हमने एक्साइटेड स्टेट में जो है वो ज़्यादा एटम्स जो है उनको अचीव किया। सो हम कहेंगे कि हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उसको करवाया, यानी पॉपुलेशन को इन्वर्ट कर दिया, उल्ट कर दिया। एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से उठा के हमने एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर दिया। सो कंसीडर कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें 3 एनर्जी स्टेट्स हैं, नेमली E1, E2 एंड E3 जो कि इक्विलिब्रियम में है। अब इनका इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इक्विलिब्रियम हम उस स्टेट को कहते हैं जिसमें आपके पास ग्राउंड स्टेट में यानी नॉर्मल कंडीशंस जो है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जब आपने एक्सटर्नली किसी भी एजेंट से लाइट थ्रू नहीं करवाई तो वो जो स्टेट होती है सिस्टम की दैट इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट। अब उस स्टेट पे क्या होता है कि अपर मोस्ट लेवल यानी E3 जो है इट इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड, वो सबसे कम पॉपुलेशन उसकी होती है, यानी सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो उस लेवल के अंदर होंगे। लोएस्ट लेवल यानी जो सबसे पहला लेवल है ग्राउंड स्टेट है आपकी, दैट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होगी, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सबसे ज़्यादा होंगे। और जो आपकी इंटरमीडिएट स्टेट है E2 उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी इंटरमीडिएट होंगे। अब इस सिचुएशन में जब नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में सबसे ज़्यादा है, सो हम पढ़ चुके हैं कि जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है उसका रेट डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स पे। तो ग्राउंड स्टेट में जब नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के चांसेस भी बढ़ेंगे। सो इस स्टेट में यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो सिस्टम है आपका इट कैन एब्जॉर्ब फोटॉन्स रादर देन एमिटिंग फोटॉन्स, तो वहाँ पे वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा एमिट करने की बजाय। एमिट तो तब करेगा जब एक्साइटेड स्टेट में बहुत सारे एटम्स पड़े हों तो फिर वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आते हुए फोटॉन्स को एमिट करें। लेकिन जब आपके पास एटम्स जो हैं वो ज़्यादा ग्राउंड स्टेट में हैं तो वहाँ पे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। रीज़न उसकी क्या है कि N3 के अंदर जो एटम्स हैं वो N2 से भी कम है और जो N2 एटम्स हैं वो हमारे पास N1 से भी कम है, यानी N1 ये फर्स्ट स्टेट की जो पॉपुलेशन है ग्राउंड स्टेट की वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो लेवल 1 है इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स मौजूद हैं। E2 में इसके मुकाबले में थोड़े से कम है और E3 जो है इसमें उससे भी कम है। ये हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जब अभी हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव नहीं किया। अब जब हम इंसिडेंट फोटॉन्स थ्रो करवाते हैं सिस्टम के ऊपर, यानी बाहर से लाइट थ्रो करवाएंगे तो वो लाइट क्या करेगी, इन एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ये उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और शिफ्ट हो जाएंगे आपकी स्टेट E2 में, यानी यहाँ से एटम्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके E2 स्टेट में शिफ्ट होते जाएंगे। तो जब E2 स्टेट में शिफ्ट होंगे तो इस स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो जब आपके पास इस स्टेट के अंदर, एक्साइटेड स्टेट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाएंगे इस ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में, तो हम कहेंगे कि हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लिया। सो सिस्टम रीचेज द पॉपुलेशन इन्वर्जन व्हेन N2 इज ग्रेटर देन N1, और ये कब होता है जब हम एनर्जी उसको सप्लाई करेंगे, यानी एनर्जी सप्लाई करेंगे फिर ये एटम जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। The stimulated emission will produce phase coherent photons of light from population inversion। अब जब आप population inversion अचीव कर लोगे तो उस वक्त आप स्टिमुलेटेड एमिशन करवाओगे, यानी जब इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अलग से, आपने जस्ट उस सिस्टम के ऊपर लाइट थ्रो करवानी, तो पहले वो लाइट क्या करेगी, आपके एटम्स को उठा के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगी। तो जब एक्साइटेड स्टेट के नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाएंगे तो हम रेट इक्वेशंस में पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पे ही आपका स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट भी डिपेंड करता है। सो जब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन के मुकाबले में जो वही लाइट जो आप थ्रो करवा रहे हैं तो वही लाइट क्या करेगी, अब इन
एटम्स के अंदर स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोड्यूस करवाएगी, यानी इनके साथ कोलाइड करके इनको एक्साइटेड स्टेट में वापस लाएगी। तो जब स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस होगा तो हमें पता है कि वहाँ पे हमें यूनिडायरेक्शनल और मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आपने एक्सटर्नली यानी किसी किस्म का एक्सटर्नल एजेंट अभी यूज़ नहीं किया, बाहर से लाइट आपने थ्रो नहीं करवाई है, तो उस केस में भी आपकी स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो पॉसिबल है, यानी उस केस में भी आप पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकते हैं। किस तरह से कि आपने लेट से कि अभी इंसिडेंट फोटोन जो है वो थ्रो करवाया है, ठीक है, यानी आप इंसिडेंट फोटोन थ्रो करवाते हैं तो पहले कुछ जो है यानी पहले आपने लाइट थोड़ी सी जो है वो इंसिडेंट करवाई, उस प्रोसेस को स्टार्ट करवाया। अब पहले आपने एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर दिया। अब कुछ एटम्स जो हैं वो स्पॉन्टेनियसली डिके करेंगे, यानी जब उनका लाइफ टाइम पूरा हो जाएगा तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पे बेसिकली आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया जा रहा है कि ये आपके पास वो सिस्टम है जिनमें 3 स्टेट है। अब उन 3 स्टेट में ये वाली जो स्टेट है ये मेटास्टेबल स्टेट है, एटम्स जो है वो स्पॉन्टेनियसली डिके नहीं करेंगे। सो इस किस्म की जो स्टेट है उसमें हम स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस करवा सकते हैं और वो यूज़फुल भी होता है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा मीडियम चूज़ करते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल हैं, एक ग्राउंड लेवल है और एक आपका नॉर्मल एक्साइटेड लेवल है, यानी मेटास्टेबल लेवल या मेटास्टेबल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती है, सो वहाँ पे अगर आप पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हैं या लेज़र प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो देन क्या होता है। सो यहाँ पे आप देखें कि जब पहले कुछ एटम्स जो है वो स्पॉन्टेनियसली एमिट होंगे, मतलब खुद ब खुद जब उनका लाइफ टाइम पूरा होगा तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। अब जब स्पॉन्टेनियसली वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वहाँ पे वो एक फोटोन जो है वो एमिट करेंगे, मतलब एक एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एक फोटोन जो है वो एमिट करेगा। अब वो फोटोन क्या करेगा, वो एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए जो एटम्स हैं उनके साथ टकराएगा और उनके अंदर स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो प्रोड्यूस करवाएगा। यानी पहला फोटोन स्पॉन्टेनियसली एमिट हुआ और वो जो स्पॉन्टेनियसली फोटोन एमिट हुआ वो क्या करेगा कि वहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम्स पड़े हुए हैं वो उनके साथ कोलाइड करके उनको स्टिमुलेटेड एमिशन के जरिए ग्राउंड स्टेट में लाएगा। अब जब स्टिमुलेटेड एमिशन होगी तो हमने कहा कि एक आपका इंसिडेंट फोटोन होता है और इस एमिशन के नतीजे में भी एक फोटोन निकलता है, यानी 2 फोटोन्स एक ही एनर्जी के एक ही कलर के वहाँ से एमिट होते हैं। सो स्टिमुलेटेड फोटॉन्स कॉज फर्दर स्टिमुलेटेड एमिशन। अब जो 2 फोटॉन स्टिमुलेटेड एमिशन के केस में एमिट हुए वो क्या करेंगे, फर्दर एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए एटम से टकराएंगे तो उनको भी ग्राउंड स्टेट में ले आएंगे। यानी हमने बात की ना कि हमारा एक्टिव मीडियम होता है, तो उस मीडियम में फॉर एग्जांपल यहाँ पे एटम्स पड़ा था, वो स्पॉन्टेनियसली अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, यानी उसने एक फोटोन एमिट किया। अब वो फोटोन आगे चल के एक एटम से टकराता है, जब उसको स्टिमुलेटेड एमिशन उसके अंदर करवाता है तो वहाँ से एक और फोटोन निकलता है, तो एक की जब बजाय 2 फोटोन बन जाते हैं। वो 2 फोटोन आगे जाएंगे तो आगे 2 और एटम से टकराएंगे जो एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए हैं, तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे स्टिमुलेटेड एमिशन के जरिए तो 2 फोटोन्स और एमिट होंगे, यानी 2 की बजाय वो 4 फोटोन्स हो जाएंगे। फिर वो 4 फोटोन्स जब अगले 4 एटम से टकराएंगे तो 4 मजीद उन एटम से 4 फोटोन्स निकलेंगे, 4 की बजाय वो 8 फोटोन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन। इसको हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं कि वहाँ पे आपकी जो बीम है वो एम्प्लीफाई हो रही है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, यानी नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो पहले से ज़्यादा हो रहे हैं। It could only happen when the excited state population is greater than the lower level population. ये तभी पॉसिबल है जब एक्साइटेड स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो लोअर लेवल की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो। कॉन्सिक्वेंटली आउटपुट लाइट गेट्स एम्पलीफाइड, और उसके नतीजे में जो आपकी आउटपुट लाइट है वो एम्पलीफाई होती रहती है, यानी नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा होंगे। पॉपुलेशन इन्वर्जन अगर आप अचीव करेंगे फिर ही ये प्रोसेस पॉसिबल है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगी, एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं होंगे, तो उस वक्त आपके जो फोटॉन्स हैं वो बजाय इसके कि वो एक्साइटेड स्टेट वाले फोटॉन्स को ग्राउंड स्टेट में लेकर आएँ और वहाँ से और फोटॉन्स एमिट करें और वो मल्टीप्लाई होकर एक आपके पास ज़्यादा इंटेंस बीम बनाए, तो वो जो फोटोन यहाँ से एमिट होगा वो क्या करेगा, वो ग्राउंड स्टेट वाले एटम्स को उठा के एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करना शुरू कर देगा। और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ बार बार कि आपके पास कि आपका जो फोटोन है वो एक्साइटेड स्टेट वाले एटम्स को ग्राउंड स्टेट में लाएगा या ग्राउंड स्टेट वाले एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएगा। ये डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन किस स्टेट की ज़्यादा है, नंबर ऑफ एटम्स किस स्टेट में ज़्यादा है, और ये रेट इक्वेशंस में भी हम पढ़ चुके हैं। सो अगर एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा एटम्स होंगे तो डेफिनेटली स्टिमुलेटेड एमिशन होगी, स्टिमुलेटेड एमिशन होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाई होंगे, आपको लेज़र बीम वहाँ से मिलेगी।
सो अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगी, ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा एटम्स पड़े हुए होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो इंसिडेंट बीम है वो बजाय स्टिमुलेटेड एमिशन करवाने के वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करवाती रहेगी और उस एब्जॉर्प्शन से हमें कोई रिजल्टेंट नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे दो स्टेट्स के साथ भी पॉपुलेशन इन्वर्जन हो सकती है, यानी वहाँ पे भी आप जब इंसिडेंट लाइट थ्रो करवाते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे जैसे जितने एटम्स जो हैं वो आपके साथ पास एक्साइटेड स्टेट में जा रहे होंगे, उतने ही एटम्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट में भी आ रहे होंगे। यानी जब आप फोटोन थ्रो करवा के स्टिमुलेटेड एमिशन करवा रहे होंगे तो होगा क्या कि वो जो एटम्स हैं वो ग्राउंड स्टेट में आते जाएंगे। जब ग्राउंड स्टेट में आते जाएंगे तो ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। अब वहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वहाँ पे आपके जो फोटोन हैं, बजाय इसके कि वो एक्साइटेड स्टेट वाले एटम से टकरा के इस तरह मल्टीप्लाई हों, वो ग्राउंड स्टेट वाले एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करना शुरू कर देगी। सो इसका मतलब कि आपके पास मेटास्टेबल स्टेट का या थर्ड स्टेट का होना ज़रूरी है, ताकि एटम्स जो हैं वो आपके एक्साइटेड स्टेट में स्टे करें। ऑल्सो एक पंपिंग एजेंट, यानी बाहर से जो एजेंट आपके लाइट थ्रो करवा रहे हैं उसका होना ज़रूरी है, ताकि जो एमिटेड फोटोन है यहाँ से एमिट हो रहे हैं वो जस्ट आपके पास एम्पलीफाई होकर लेज़र बीम बनाएं और जो एटम्स ग्राउंड स्टेट में हों उनको एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करने का काम आपका एक्सटर्नल एजेंट जो है वो कर सके। यानी इंटरनली जो फोटॉन्स एमिट होते हैं उनके ज़रिए भी आपका जो एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा कि उसी वो फोटॉन्स जो हैं फिर वही फोटॉन्स जो हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे ग्राउंड स्टेट वाले एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करने के लिए। सो आपका एक्सटर्नल एजेंट होना ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पे दो स्टेट्स के साथ आप जो है वो लेज़र लाइट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मेटास्टेबल स्टेट का होना ज़रूरी है।